नमस्ते मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन ही महान सपूत, महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। मित्रों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम था जगरानी देवी, इन पिता का नाम था सीताराम तिवारी। यह ब्राह्मण थे। इनका आज़ाद तो एक उपनाम था। मित्रों, मैं इनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगा, दर्द भरी ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे लगेगा कि जिस क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया था वहाँ के लोगों में लगता है कोई राष्ट्र के लिए कोई भावना ही नहीं थी। देश भक्तिहीन व्यक्ति रहते थे वहाँ, क्योंकि इनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनमें जो दर्द छिपा है भाई यही बताती हैं। मित्रों, हुआ यूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के माँ बाप थे वह दर दर घर घर जाकर भीख मांगा करते थे और जो कुछ मिल जाता था वह खा लेते थे। यह कुछ लोगों से देखा ना गया और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि क्यों रे, तू कैसा बेटा है, अपनी माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर करता है, हट्टा कट्टा है, कोई नौकरी का कुछ कर और अपने माँ बाप का पेट पाल। क्यों अंग्रेजों पर लोहा लिहा फिरता रहता, क्यों अंग्रेजों से लड़ता फिरता है। तो मित्रों, यह सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा जवाब दिया कि लोग सुनकर सन्ने रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि मैं जिस माँ भारती की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, यदि मैं उसके लिए लड़ना छोड़ दूँ ना तो आज देश भर के सभी माँ बाप इसी प्रकार दर दर की भीख मांगेंगे। क्योंकि अगर भाई माँ ही गुलाम हो गई तो देश के जितने माँ बाप हैं आप सभी के सभी गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माँ भारती एवं अपने राष्ट्र की रक्षा करूं। और उन्होंने कहा कि हाँ, यदि आप लोगों को मेरे माँ बाप के लिए 2 रोटी देने में कष्ट हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते आप लोग, तो मुझसे कहिए, मैं उनको जाकर गोली मार देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी रोटी देने में। यह सुनकर वहाँ के जिन लोगों ने कहा था चंद्रशेखर आज़ाद से यह बात, वह अवाक रह गए, सन्ने रह गए। और मित्रों, कितनी अजीब बात है ना कि जो व्यक्ति अपने राष्ट्र एवं देश के लिए लड़ता है उसके माँ बाप के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। यह पहले की स्थिति, अब भी आज भी यही स्थिति बनी हुई है। मित्रों, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तब माता जी उनकी अकेली पड़ गईं और वह अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए जंगलों में जाती, लकड़ियाँ इकट्ठा करती, कंडे इकट्ठा करती, उनको जो बेचकर जो धन आता उससे वह अपना पेट भरती। उसमें ही वह बाजरा और जो भी मोटा अनाज कहा जाता उस वह खाकर कभी घोल बनाकर पी लेती थी, पर उन्हें कभी 2 वक्त की अभी लगातार रोटी नसीब नहीं होती थी। मित्रों, सोचिए हमारे देश के मतलब कैसे उस क्षेत्र के लोग होंगे। कम से कम भाई अगर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी की अगर सहायता नहीं कर सकते थे तो कम से कम उनकी माता को रोटी तो खिला सकते थे। मित्रों, उनके एक मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के, सदाशिवराव। उन्होंने आज़ाद को वचन दिया था कि वह अगर वह किसी संकट की फंस गए या कभी भी तो उनकी माता जी की हमेशा सेवा करेंगे। उन्होंने अपने वचन को निभाया। जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश के लिए बलिदान हो गए, उन्होंने अंग्रेज़ों ने घेर लिया था या किसी ने मुखबरी कर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्क में हैं, उनके बलिदान होने के बाद उनके मित्र जो सदाशिवराव थे उन्होंने उनकी माता का पूरा ध्यान रखा। उनकी माली हालत खुद ठीक नहीं थी, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी सदाशिवराव जी की, फिर भी उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी को अपने एक मित्र के यहाँ रखा और उनकी जीवन पर्यंत मतलब मरने तक उनकी सेवा की। और मित्रों, जब मृत्यु के बाद जब उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापित करने की पहल की तो वहाँ की सरकार ने ही उनको रोक दिया। वह स्थान है झांसी। मित्रों, उन्होंने झांसी में उनकी मूर्ति स्थापित करने की पूरी भरसक प्रयास किया, पर वहाँ की सरकार ने उनको गोली मार दी और उनके समर्थकों को घायल लहूलुहान कर दिया। मित्रों, इतिहास की पुस्तकें तो यही बताती हैं कि कैसे नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुखबरी की, उनको आतंकी कहा, मतलब उनको कभी महत्व दिया ही नहीं। वह खुद चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के द्वारा मारे जाएं। तो मित्रों, बात यह है कि जो व्यक्ति अपने देश राष्ट्र के लिए लड़ता है उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, आप अगर देशभक्तों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनके जो माता पिता होते हैं, संबंधी होते हैं, उनकी तो सहायता कर सकते हैं कि अगर वह भूखे हैं, उनकी रोटी नसीब नहीं हो रही है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।